क्या यह अर्थ, लाइफ, नेचर और यूनिवर्स को भगवान ने बनाया है? क्या हम अपने बिलीफ पर सवाल उठाने से डरते हैं? भगवान कौन है? क्या सभी एक सुपरनैचुरल डिज़ाइन का पार्ट है? हमारी बिलीफ क्या लॉजिकल है? ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके हमारे जहन में कभी ना कभी आई होगी, को रैशनली बस्ट करने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? हेलो रीडर्स, बुक रिव्यू के थॉट प्रोवोकिंग सेक्शन में मैं आप सभी का बुक वाइज की तरफ से स्वागत करता हूं। आज की चोजन रीड 2006 में पब्लिश्ड ब्रिटिश एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस की लिखी नॉन फिक्शन द गॉड डिल्यूजन है। द बुक रिलीजन और सेक्युलरिज्म पर लिखी एक क्रिटिक है जो सभी को पढ़नी और समझनी चाहिए। डॉकिंस एक अथीस्ट हैं। उनका मानना है कि सुपरनैचुरल क्रिएचर या फिर गॉड एग्जिस्ट नहीं करते और इसे ही उन्होंने डिल्यूजन कहा है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रोडिक्टरी एविडेंसेस देकर उन्होंने फॉल्स बिलीफ को झुटलाया है। वो कहते हैं कि जब एक ही डेल्यूजन से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं तो उसे रिलीजन कहा जाता है। बुक में डॉकिंस रिलीजन और मोरालिटी के बीच रिलेशन एक्सप्लोर करते हैं। उनका मानना है कि मोरालिटी रिलीजन के बिना भी एग्जिस्ट करती है और दोनों की ओरिजिन अलग है। ऐसे बहुत सारे लाइफ के क्रिएशनिस्ट प्रोग्राम के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स के साथ बुक की नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंगली मूव होती है। इस बुक में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, जिसमें से एक रिचर्ड डॉकिंस की ही 1986 में लिखी द ब्लाइंड वॉचमेकर है, जिसे डिज़ाइन ऑफ नेचर के थीम पर लिखा गया था। बात करते हैं बुक के कंटेंट की, तो द गॉड डिल्यूजन एक वेल स्ट्रक्चर्ड और थॉट प्रोवोकिंग आर्ग्यूमेंट के साथ गॉड के एग्जिस्टेंस को गलत बताती है। साइंस, रीज़न और फिलॉसफी को कोट करते हुए रिलीजन और अथिज्म के डिबेट को डॉकिंस आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि डॉकिंस खुद एक अथीस्ट हैं और रिलीजियस बिलीव्स को वो बेसलेस समझते हैं, इसलिए बुक में आपको उनके पर्सपेक्टिव स्ट्रांगली कोट होते दिखेंगे। डॉकिंस कहते हैं कि भगवान में बिलीव होना इरैशनल है और वो सभी को हार्म पहुंचाती है, जिसे उन्होंने हिस्टोरिकल वॉर्स और बैटल्स के एग्जाम्पल से बताया है। साइंटिफिक इंसाइट्स को हाईलाइट करते हुए डॉकिंस थियरी ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि नॉन साइंटिस्ट भी रिलेट कर सकें। इनकी रैशनैलिटी, इंटेलिजेंट डिज़ाइन और क्रिएशनिज्म के कॉन्सेप्ट को गलत बताती है। डॉकिंस इस बुक में रिलीजियस बिलीव्स को क्रिटिसाइज करते हैं और गॉड के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो लॉजिकली रिलीजियस बिलीव्स में फ्लॉज दिखाती है और सभी रिलीजियस टेक्स्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इरैशनल बिलीव्स सभी के लिए हार्मफुल होते हैं और फंडामेंटलिज्म या रिलीजियस डॉगमा का होना सभी के लिए डेंजरस है। कुछ रीडर्स के लिए डॉकिंस के टोन कॉन्फ्रंटेशनल और प्रोवोकेटिव लगेंगे। डॉकिंस स्ट्रॉन्ग वर्ड्स पुट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। रिलीजियस बिलीफ और फिगर्स को खुलकर क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे बिलीवर्स रिलेट नहीं कर पाते या कभी कभी एलियनेटेड फील करते हैं। क्रिटिक्स की सुने तो डॉकिंस रिलीजन को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं और थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के नुआंस में डीपली इंगेज नहीं होते। फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस डॉकिंस के आर्ग्यूमेंट को लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से एड्रेस करते हैं। कुछ कहते हैं कि डॉकिंस मेनली फंडामेंटलिस्ट्स और रिलीजन के लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशंस को टारगेट करते हैं और इससे कहीं गॉडली एग्जिस्टेंस को हम चैलेंज नहीं कर सकते। डॉकिंस कहते हैं कि फेथ हमें अनरीजनेबल बनाता है और हम किसी भी वे में लॉजिकली बिना प्रूव किए ही उसके होने को मानते हैं, जिस पर फिलोसोफर्स का मानना है कि क्रिटिकल थिंकिंग सभी चीज़ों को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि केवल एक डायमेंशन से ही देखना और उसके एग्जिस्टिंग एविडेंस से ही उन्हें प्रूव करना नॉलेज के डेप्थ को एक्सप्लोर करने का एक्सेस हमें नहीं देती। मेरे रीडिंग एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहूँगा कि बुक एक क्रिटिकल थॉट है जो हमें सवाल करने के लिए पुश करती है। द गॉड डिल्यूजन में मुझे काफ़ी चीज़ें इनकॉन्सिस्टेंट लगी, लेकिन दूसरी ओर मुझे साइंटिफिक रीजनिंग और स्केप्टिसिज्म के ग्लिम्स मिले। प्रेजेंट सोसाइटी में रिलीजन और उसकी फंक्शनिंग के साथ कंट्रोवर्सी और डिबेट्स मुझे एज अ रीडर काफ़ी फैसिनेटिंग लगे। क्योंकि मैं खुद एक बिलीवर हूँ, इसलिए मुझे बुक के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स थोड़े प्रेजुडाइसेस से लगे। जहाँ मेरा मानना है कि डॉकिंस ने अपने थॉट्स को काफ़ी स्मूथली तो पुट किया है, लेकिन उनमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। बुक में रिलीजन को अथीस्टिक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए आप एक इंटेलिजेंट क्लास एक्सपीरियंस करेंगे जो आपको दो डिफरेंट सेट ऑफ थॉट्स एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगी। बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की, तो द गॉड डिल्यूजन ने पूरे वर्ल्ड में डिबेट्स और डिस्कशंस को स्पार्क किया है, जिसकी वजह से एक नया अथिस्टिक मूवमेंट शुरू हुआ। अथिज्म और सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती ये बुक आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए पुश करती है। बुक अथिज्म के डिफेंस के लिए काफ़ी पैशनेट नैरेटिव है। साथ ही इसके कन्फ्रंटेशनल टोन और थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ लैक ऑफ एंगेजमेंट ने दुनिया भर के रीडर्स को अट्रैक्ट किया है। इस बुक के रिप्लाई में काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं, जिससे आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे। द गॉड डिल्यूजन के क्रिटिकल थिंकिंग
कोट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक रैशनल एक्सप्लेनेशंस और डॉगमेटिक केओस ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। बुक आपको लॉजिकल पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस कराती है, जहां आप उन पर बिलीव करते हैं जिन्हें आप एक्सपीरियंस करते हैं, ना कि उन पर जिसे आपको फॉलो करने को बताया जाता है। सभी एस्पेक्ट्स को देखकर मैं इस बुक को 4 आउट ऑफ 5 रेट करूंगा। मेरी समझ से ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए, लेकिन मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि बुक एडवोकेट करती है कि हमें अपने एक्सपीरियंस पर बिलीव करना चाहिए, ना कि औरों की। रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस बिलीफ, बुक आपको सटल अंडरस्टैंडिंग देती है कि सभी इवेंट्स लॉजिकल हैं और एवोल्यूशन गॉडली एपिसोड नहीं है, जैसा कि सारे रिलीजन में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप भगवान पर विश्वास करने या नहीं करने जैसे डिबेट में इंटरेस्टेड हैं, तो द गॉड डिल्यूजन एक परफेक्ट बुक है जो आपको सारे एस्पेक्ट्स को समझने में हेल्प करेगी। इसे आप अपने नेक्स्ट रीड के लिए पिक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने इस बुक को पढ़ी है तो आप रिचर्ड डॉकिंस की लिखी द सेल्फिश जीन, आमी डी एक्सेल की लिखी वाई साइंस डज नॉट डिस्प्रूव गॉड जैसी बुक पढ़ सकते हैं। अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस और बुक पर आपके थॉट्स हमसे ज़रूर शेयर करें। हमसे जुड़े रहें ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और थॉट प्रोवोकिंग बुक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी रीडिंग।